नमस्ते साइंस लवर्स। आज मैं आपको एक एपिक कहानी सुनाता हूं जो 1000 साल पहले हुई थी और आपके होश उड़ा देगी। सोचो, 946 सीई, आज के चाइना और नॉर्थ कोरिया की बॉर्डर। वहां है पावरफुल चांगबाइशन तियांची वोल्केनो, जिसे कोरिया में बेगदूसन भी कहते हैं। इस स्लीपिंग जायंट ने सोचा कि अब जागते हैं, और वो भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में। इरप्शन बहुत ही भयानक था। वोल्केनो ने टॉन्स ऑफ मैग्मा उगल दिया, लेकिन ये बस शुरुआत थी। देखिए, वोल्केनो के ऊपर एक लेक है जिसे हेवन लेक कहते हैं। जब इरप्शन हुआ तो ये लेक भी शांत नहीं बैठा। इसने एक बहुत बड़ा फ्लड ला दिया और वोल्केनो की ढलानों से पत्थर और बोल्डर्स नीचे गिरने लगे। अब आते हैं आज के जमाने में। साइंटिस्ट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं उन डेंजर्स को जानने में जो ये एंशिएंट जायंट पैदा कर सकता है। चिन नाम के एक साइंटिस्ट के लीडरशिप में रिसर्चर्स ने वोल्केनो के आसपास की चट्टानों और मिट्टी की लेयर्स में खुदाई की, ताकि उस कैटास्ट्रॉफिक फ्लड के सीक्रेट्स पता चल सकें। उन्हें पता चला कि वोल्केनो के क्रेटर से कम 1 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकला था, जो सेडिमेंटरी रॉक्स को 34 मीटर्स पर आवर की अनबिलीवेबल स्पीड से बहा ले गया। ये इंटेंस इवेंट लगभग 3 घंटे तक चला, लेकिन यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। रिसर्च से पता चलता है कि इरप्शन असल में 2 फेजेस में हुआ था और फ्लड इन दोनों के बीच में आया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि फ्लड बस एक सडन बर्स्ट था, जो इरप्शन के दौरान वोल्केनो के एज के टूटने से हुआ था। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स का नेचर इस आइडिया से मैच नहीं करता था। तो असल में हुआ क्या था? रिसर्चर्स ने 3 इंटरेस्टिंग थ्योरीज बताई हैं। पहली थ्योरी के हिसाब से ऊपर उठता हुआ मैग्मा लेक को वोल्केनो के क्रेटर के एज से ओवरफ्लो करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी थ्योरी कहती है कि वोल्केनो की वजह से आए अर्थक्वेक ने क्रेटर की इनर वॉल को लेक में कोलैप्स कर दिया, जिससे लेक भर गया। और तीसरी थ्योरी ये है कि इवेंट से पहले बहुत तेज बारिश ने क्रेटर को पूरा भर दिया होगा, जिससे उसका एज वीक हो गया और पानी बाहर निकल गया। इस एंशिएंट फ्लड को समझना बस एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री को सॉल्व करना नहीं है। इससे हमें फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प मिल सकती है, और वो भी ना सिर्फ चांगबाइशन तियांची के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के वोल्केनोज के लिए। इस रिसर्च के रिजल्ट्स, जो वाटर रिसोर्सेज रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुए हैं, बताते हैं कि हमारे प्लैनेट के पास्ट को समझना कितना जरूरी है हमारे फ्यूचर को सेफ रखने के लिए। तो अगली बार जब भी आप किसी माउंटेन के ऊपर किसी शांत लेक को देखें, तो हेवन लेक की कहानी और उसके नीचे छुपी हुई एक्सप्लोसिव पावर को याद रखना। फिर मिलेंगे, क्यूरियस रहिए। हमारे चैनल जियो वॉइसेस में आपका स्वागत है, जहां आपको भूविज्ञान, भूरसायन, संरचनात्मक विश्लेषण और पृथ्वी विज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के बारे में कई वीडियो मिलेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिसूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। प्रश्न: मुझे नीचे एक टिप्पणी छोड़े।